भाई साहब, आप मुझे तो समझ नहीं आई आप कर क्या रहे हैं। मुज़ाकरात आप नहीं कर सकते, फौज करती है आके। सिचुएशन आप डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। मुज़ाकराती टीम के लोग आप वो कहते हैं जी हम इनसे मुंह लगाना नहीं चाहते, ये झूठ बोलते हैं। रात को कुछ करते हैं, सुबह कुछ करते हैं, ये मुआहदा तोड़ते हैं। कड़ी तरीन सज़ा है आप जैसे लोगों के लिए अगर आप वाकई इस तरह करते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कह रहे हैं कि आप वादा तोड़ते हैं। कुरान शरीफ में भी सज़ा है, अवाम के सामने भी सज़ा है, और नैब के ऑर्डर्स में तो बाद में होगा। आप हैं कौन? आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है इस गवर्नमेंट की? क्यों मौजूद है इधर? ये पता नहीं आपको क्यों लगता है कि कोई अगर फ़ौज किसी जगह पे कोई काम करती है तो पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है, वो हुकूमत के ताबे फ़ौज नहीं है, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ताबे फ़ौज नहीं है। ये आपको लगता है तो आपको लगता रहे। फ़ौज रियासत का एक अहम इदारा है और हुकूमत जब कोई तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डर किया जनरल बाजवा को, जाओ जाके मुज़ाकरात करो, जाओ, यू आर एट आवर हेल्म ऑफ अफेयर्स, यू आर एट आवर डिस्पोजल। ये कह रहे हैं, ये क्लियर कर देना कि आपके मातहत है फौज और उन्होंने इस तरह किया। सुने ना सर अगर किसी सियासी पार्टी से मुज़ाकरात करने हो फिर तो आप एतराज़ कर सकते हैं। जब मामला सिक्योरिटी का हो, मामला कौमी आपने सियासी पार्टी के मुज़ाकरात, ख्वाह वो कश्मीर हो, जीबी का इलेक्शन हो, आपने आर्मी चीफ से करवाया। लेकिन मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे पिछली बात का जवाब देने देंगे, अभी आगे जा ही नहीं रहे। आप पहले ये बताएं, आपने कहा जी फौज हुकूमत के मातहत है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मातहत है। तो आपने ऑर्डर किया था जनरल बाजवा को, जाओ जाके मुज़ाकरात करो, हमारे पास टाइम नहीं है। और अब इसका मुझे जवाब प्लीज देने दें। जी आपसे पूछ रहा हूं। कौमी सलामती की मीटिंग हुई, उसमें यह डिसाइड किया गया कि क्या क्या ऑप्शंस इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और खुदा न खास्ता किसी तरह भी अगर बदअमनी होती है और लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है और वो मॉडल टाउन लाहौर का वाकया ना हो जाए, वो फौज ने रोड्स पे सिक्योरिटी संभालनी होती है। मुज़ाकरात इज अ पॉलिटिकल डीलिंग, उसका फौज से क्या ताल्लुक है अनलेस कि आप अपनी नाअहलियत की बुनियाद पर फौज के तरले मिलते करें कि जनाब हमारी तो, मेरी बात तो सुन ले सर, इसका जवाब एक मिनट। आपने आप ही नहीं देना, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपने मुफ्ती मुनीब जो कि सारे सवाल इकट्ठे करें ताकि मैं जवाब दूं ना। नहीं, मैं उसी सवाल को दोबारा कर रहा हूं। जवाब जी 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 सवाल एक ही है। आपकी जो मुज़ाकरात के अहम तरीन रुकन थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान, वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ बात ही नहीं करना चाहते हुकूमत के साथ। ये झूठे हैं, ये बेवफा वादा वफा करने वाले लोग ही नहीं है। कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई दर्दनाक अजाब की उन्होंने आज कराची एयरपोर्ट पे। आपने टॉक नहीं सुनी उनकी, इसलिए जनरल बाजवा को आना पड़ा। वो आपके हाथ में है कुछ नहीं। मुफ्ती साहब ने देखें, ये जितनी बातें होती हैं, साइडों से ताने होते हैं, कम अज कम इस हुकूमत ने दूसरा मॉडल टाउन होने से बचा लिया, दूसरा लाल मस्जिद का वाक़या होने से बचा लिया। जितनी जानें भी ज़ाया हुई, उनका एक एक जान का दुख है, लेकिन मज़ीद जानें ज़ाया किए बगैर अगर वो मुजाहिरीन वहां से उठा दिए। मैं तो सर ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि ये आपकी सलाहियत होनी चाहिए थी। मुफ्ती मुनीब ने किया, मीडिया ने छोड़े आप, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल नहीं, शुक्रिया नहीं, मेरी बात सुनिए सर। नहीं मॉडल टाउन नहीं किया सर। आप वोट लेके गवर्नमेंट में बैठे हुए, ये थोड़ी बात है जनाब वो मुफ्ती साहब ने कर दिया, हम हुकूमत में है, उसका शुक्रिया। आर्मी चीफ ने कर दिया, वो तो हमारे मातहत है, हमने हुक्म जारी किया, उनका शुक्रिया। ये ऐसे नहीं होता। तो इसका मतलब आप कमांड नहीं कर रहे, आप लीड नहीं कर रहे। यही तो मैं कह रहा हूं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप मुज़ाकरात भी नहीं कर सकते। मैं अच्छा, मुझे जवाब प्लीज दें सर। आपसे ही बात हो रही है, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही टाइम है। कोई अच्छा सुन लेना, अगर दो पार्टियों के किसी बात पे इख्तलाफ राय है और तीसरा को न्यूट्रल फोर्स जाके दोनों को एक टेबल पे बिठाती है, तो आप कहते हैं आपने खुद मुज़ाकरात। वो न्यूट्रल फोर्स कैसे हो सकती है? अभी तो आप कह रहे हैं फौज आपके मातहत है, हुकूमत का इदारा है। मेरी बात सुने ना सर, आपके एक लफ्ज़ पे 5-5 सवाल उठ रहे हैं। एक मिनट सदाकत भाई, न्यूट्रल फोर्स किस तरह हो सकती है? अभी तो आप कह रहे हैं फौज जो है वो हुकूमत का आपका मातहत इदारा है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो न्यूट्रल कैसे हो सकती है? मुफ्ती मुनीब का मैं जवाब देता हूं, आप फौज पे आ जाते हैं। मैं फौज का जवाब देता हूं, मुफ्ती एट द एंड ऑफ द डे मुफ्ती मुनीब भी वही बात कर रहे हैं जो इस हुकूमत की रियलिटी है कि यू लॉस्ट योर क्रेडिबिलिटी। वो कामरान हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हो सकता था, वो कोई न्यूट्रल आदमी हो सकता था। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, जबकि फौज को उस इलाके का खुदा न खास्ता अगर बदअमनी होती तो जिम्मेदारी मिल सकती थी। पंजाब फौज को भी मिल सकती थी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी थी उनको, जिस तरह मॉडल टाउन की जिम्मेदारी वज़ीर आला पंजाब की थी, उस वक्त के राणा सनाउल्लाह पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी? अच्छा ठीक है सर। सर आपका पॉइंट आ गया, साकिब भाई आपका पॉइंट आ गया। आपने मामलात को, इसके मुआहदात को पब्लिक करना जब मुनासिब होगा तो करेंगे, मुनासिब होगा तो करेंगे। अगर आपकी सिविलाइज्ड मुल्क में होते हैं ना, इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस है, सिविलाइज्ड मुल्क, इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस है उसके। ठीक है सर, ये पॉइंट आपका आ गया। बहुत सारे मामलात के इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस आज आपने बहुत जगहों पे आपके
मुल्क के अमूर हैं जिनको देखना है, और ये मेरा ख्याल है कि कोई ये खुश होना चाहिए कि कोई खुदा न खास्ता बड़ा खून खराबा नहीं हो। आज आपने मुझे ब्रेकिंग न्यूज दी है कि फौज आपका मातहत इदारा है, बल्कि आपका भी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, जबकि इमरान खान साहब 10 साल में पहले प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ऐसे ही है। और छोड़े सर आइन और कानून को, आपकी और मेरी बात हो रही है, आपके साथ बात करते हुए ना आइन है, आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी मेरी बात तो सुन लेना सर। आप थोड़ी कोई नवाज शरीफ है कि जो फौज कुछ और करेगी, नवाज शरीफ कुछ और करेगा, यार आप 3 हरफ भेजे, बाकी सब पे मेरी बात तो सुन लें, लीक्स कर देगा। मेरे भाई मेरी बात तो सुन लें जी। आपने आज बहुत जबरदस्त ये बात की है। ये एक पेज की बरकत है और एक कामरान, पेज ये एक पेज की बरकत है। और सुन तो ले सदाकत भाई, क्यों इतने परेशान हुए एक पेज को लेके? जो हुकूमत 24 घंटे दुम छल्ला बनी हो एक पेज का, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? अपने डिफेंस के लिए अपनी पार्टी हमारा इदारा है, हमें प्यार है, मोहब्बत है, अभी तो हमारे आप लिए कह जान रहे देते हैं, हमारे लिए बॉर्डर तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारे लिए हर मुश्किल में क्लेमिटी, हमें वो बातें ना बताएं जो वो ऑलरेडी करते हैं। आगे सुन तो ले तुम छल्ला बने सदाकत भाई, सुन तो लें। आपने आपको क्या मसला? कोई इंडिया की फौज है, हमारी फौज है ना, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना, गोली चलाना, गोली खाना उनका काम है, उनसे प्यार है। गोली खाना उनका काम है, गोली मारना भी उनका काम है। ये फौज ने कोई हाथों चूड़ियां नहीं पहनी हुई, फौज का काम गोलियां मारना भी है। और वो पोजीशन देख के अंदाजा लगाते हैं किसको गोली मारनी है और किसको नहीं मारनी। एक मिनट, अब मेरी बात सुन लें। इतने आप लोग डेंजरस लोग हैं कि आप एक पॉलिटिकल डिबेट के अंदर आप फौज को ले आते हैं। कौमी सलामती आप जैसे लोगों की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सवाल उठते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से जब अपना काम नहीं करते। जी, आपका अपना पॉइंट है, मैं बिल्कुल मेरा ही पॉइंट है, आपका तो पॉइंट ही कोई नहीं है। पॉइंट तो है ही मेरा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं आज आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दी कि फौज आपके मातहत है, बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री के मातहत है। आप ये मानने को तैयार नहीं कि आप नाअहल हैं, ना एतबारे हैं, आप पे कोई एतबार नहीं करता, इसलिए आपने तरले मिनते करके जनरल बाजवा साहब को लेके आए, ये आप मानने को तैयार नहीं। चले साहिबा, ये एक बड़ी कंट्रडिक्टरी बात होती है कि जो मुफ्ती मुनीब साहब ने भी बताई कि रात को ये कुछ कहते हैं, सुबह हुकूमत कुछ कहती है। पहले इन्होंने बताया कि जी ये तो टेररिस्ट हैं और ये मिलिटेंट हैं, इनके इंडिया रॉ के साथ वो ताने बाने मिले हुए हैं। अब इसका मतलब ये इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान में अगर ये बात सच मान ली जाए हुकूमत की, तो रॉ के एजेंट्स की माफ़ी भी हो सकती है, सबको माफ़ किया जा सकता है। तो ये समझ नहीं कुछ आया कि हुआ क्या है ये? देखिए, कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि ये हुकूमत जो है सदी का सबसे बड़ा सान्या है जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, और आप इससे कोई उम्मीद भी ना रखें कि आपको कुछ समझ आएगा। इसी तरह लुढ़कते, गिरते, पढ़ते, मरते, ये वो जो अगर पार कर भी गए 1.5 साल के, कितने 2 साल बचे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? बात यह है कि ऐसे बहुत से हुक्मरान आए दुनिया में जो इसी तरह गिरते पढ़ते तारीख़ में जो है बदनाम होकर निकल गए। उनके आने जाने से कोई जो है तारीख़ की राहदारियों में फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी तस्वीर ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह आपको मिल जाएगी लगी हुई। ये मैं समझती हूँ ये भी उसी तरह का एक सान्या है। लेकिन एक बात जो इसमें सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है वो ये है कि चूँकि ये वफाकी वज़रा जो गाहे बगाहे आके शगुफ़े छोड़ते हैं, ये इस मुल्क की, इस वज़ीर आज़म की काबीना के हिस्सा हैं। और मैं समझती हूँ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो जाए या फैसल वाडा साहब की मिनिस्ट्री हो जाए या कोई भी मिनिस्टर हो, जब काबीना के अंदर से इस किस्म की बातें निकलें तो आप समझ लें कि हमारे मुल्क की भाग दौड़ जो है, जिसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे थे, ज़रूर ये बात मैं इनकी मानती हूँ कि इनकी हर हरकत के इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ज़रूर इसके भी होंगे। ये बात इन्होंने सही की है क्योंकि तमाम दुनिया नज़र लगा के बैठी है। फैटफ में हम फंसे हुए हैं, इसके अलावा कोई दुनिया में मुल्क जो है हमसे बात करने को तैयार नहीं है, चाहे हम उनके पैर पड़ें, चाहे हम बीच में लोग डालें, चाहे हम अपने सफ़ीरों को ख़त लिखें, लोग हमसे बात करने से गुरेज़ा हैं, वो हमें इस लायक ही नहीं समझते। लिहाजा अब ये जो भारतीय फंडिंग, या तो इस पर रिट्रैक्शन आनी चाहिए थी, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इन्हें भारतीय फंडिंग मिलने के वाज़ेह सबूत हैं। और फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यानी इत्तलात के वज़ीर। जो इत्तलात का वज़ीर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट